अस्सलामुअलैकुम आदाब। आप लोगों का पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ के जामा मस्जिद में है। आज जामा मस्जिद में जैसे ही जुमा की नमाज़ अदा की गई उसके बाद लोग एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं तख्तियाँ लोग लिए हुए हैं, वहाँ पर लिखा हुआ वी रिजेक्ट वक्फ एक्ट 2025। तो यहाँ पे जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि भारी संख्या में यहाँ पे लोग एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ वजह है, क्या कुछ कारण है सर? उसकी वजह यही है कि औकाफ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट ने पास किया है, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। इसलिए ये औकाफ की ज़मीन और जायदाद को हड़पने के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के संविधान और दस्तूर को तहस नहस करने की भी एक साजिश है। तो अपने दस्तूर की हिफाजत के लिए और आईने हिंद की हिफाजत के लिए हम खड़े हैं और आखिरी दम तक हम इसके लिए खड़े रहेंगे। देखा जा रहा है यहाँ पे कि भारी संख्या में युवा वर्ग के लोग और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तख्तियाँ लेकर के विरोध अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सारे लोग इसी के लिए खड़े हैं कि औकाफ का जो मसला है ये सिर्फ हमारी मस्जिद से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, सिर्फ हमारे मदारिस से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, बल्कि ये मसला है, बहुत बड़ा मसला है, जिसमें हमारे मुसलमान के साथ हिंदू भाई भी शरीक हैं। उनका भी नुकसान बड़े पैमाने पर होने वाला है। इसलिए कि औकाफ की ज़मीनों पर न सिर्फ मस्जिद, मदरसा और दरगाह कायम है, बल्कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस और हॉस्पिटल औकाफ की ज़मीनों पर चल रहे हैं। अगर इनके ख़िलाफ़ जो कानून बनाया गया है इस पर लोग अमल करना शुरू कर दिया और इसको हड़पने की साजिश की गई, तो फिर इससे एक बड़ा नुकसान पैदा होगा और उससे मुल्क की फ़िज़ा ख़राब होगी और मुल्क का जो सुकून है, जो चैन है, वो गारत होगा और बेचैनी का और बेसुकूनी का पूरे मुल्क के अंदर माहौल कायम होगा। इसलिए हम सब इसके खिलाफ हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, किस बैनर तले कर रहे हैं सर आप? हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले कर रहे हैं। इमारत शरिया भी और तमाम मिली तंजीमें इस वक्त मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। हम सब तमाम मिली तंजीमों के साथ मिलकर ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बावजूद भी जो है भारत सरकार इस पर कुछ कदम नहीं उठा रही है, तो आगे आपका क्या रोल होगा सर? आगे हम इसी तरीके से जमहूरी तरीके पर जो हमें कानून इजाज़त देता है, हमें हक़ देता है, हम इसी तरीके से जमहूरी तरीके पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और हुकूमत से दरख्वास्त करते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इतने बड़े जो जमहूरी मुल्क के अंदर लोगों के जज्बात हैं उनसे खिलवाड़ नहीं करेगी और हुकूमत इस मसले पर गौर करेगी और इस कानून को वापस लेगी। हम उम्मीद। आपने देखा कि हमारे साथ जामा मस्जिद के इमाम साहब थे और क्या कुछ कह रहे थे आपने देखा। उन्होंने कहा कि ये जो है जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती, इस कानून को वापस नहीं ले लेती है, तब तक इन लोगों का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन नाजिश के साथ मैं दानिश, वक्त टीवी। इसी प्रकार की तमाम ताज़ा खबरें सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।